रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ईद उल फितर कैसी होनी चाहिए? ईद उल फितर के दिन करने वाले काम क्या क्या हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर का एहतमाम किस तरह किया करते थे? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सबसे पहले गुस्ल करते थे। गुस्ल करने के बाद मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। नए कपड़े पहनना, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर नए कपड़े नहीं हैं तो धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना। ईद की नमाज के लिए मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों उसका एहतमाम करना, बदन पे खुशबू लगाना, अपने नाखूनों को काटना, अपने बालों को बनाना। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ईद उल फितर के दिन प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद ही ईद उल फितर की तैयारी शुरू कर देते थे। ईद उल फितर की तैयारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा के ईदगाह की तरफ जाया करते थे। 7 खजूरें, ताक खजूरें खाना ईद उल फितर के दिन प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए ईदगाह जिस रास्ते से जाते थे उससे मुख्तलिफ रास्ते से वापस अपने घर आते थे और ईदगाह की तरफ जाते हुए तकबीरात पढ़ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अस्तगफिरुल्लाह बुकरतम व असीला। मेरे मोहतरम भाइयों, तकबीरात, बुलंद आवाज से तकबीरात का पढ़ना अल्लाह को बहुत महबूब है, बहुत पसंद है। ईद उल फितर के दिन तकबीरात का एहतमाम करना बुलंद आवाज से। मेरे मोहतरम भाइयों, जब ईदगाह की तरफ जाएं तो बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ें। ईदगाह में चले भी जाएं, पहुंच भी जाएं, वहां पे भी मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों तकबीरात पढ़ना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अस्तगफिरुल्लाह बुकरतम व असीला। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इन तकबीरात को बार बार बुलंद आवाज से पढ़ना। ईद की नमाज के लिए मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब ईदगाह पहुंच जाओ, जब ईद की नमाज हो तो पूरे खुशू खुजू के साथ अपने रब के सामने इस तरह खड़े होना जैसे आप अपने अल्लाह को देख रहे हो। नमाज खुशू खुजू के साथ अदा करना। ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईद का खुतबा सुनना मसनून है। ये प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ईद का खुतबा सुनना और ईद के बाद मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अपने मुसलमान भाइयों को मिलना और उनके लिए दुआ करना, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, ये मसनून तरीका है। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज पढ़ लेते थे, तकबीरात पढ़ते हुए रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ वापस तशरीफ लाते थे। ईद वाले दिन मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये खुशी का दिन है, ये खुशी का दिन है। इस दिन हमें किसी से नाराज नहीं होना, हमें किसी के साथ सख्त बोल नहीं बोलना, इस दिन हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना,
इस दिन हमें नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, शफकत के साथ अपने बड़ों को, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इज्जत के साथ मुखातिब करना, उनको दुआएं देना, उनके लिए दुआएं मांगना। ए अल्लाह, जो कुछ हमने किया इसको कबूल कर ले, हमारे मिलने को, हमारे आने को, हमारी इबादत को अल्लाह कबूल कर ले। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ईद उल फितर के दिन खुशी का इजहार करना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने ईद दी, ईद खुशी को कहते हैं। ईद वाले दिन खुशी मनाना, ईद वाले दिन अफसरदा नहीं होना चाहिए, गमगीन नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में एक अजीब रवाज पकड़ गया, ईद वाले दिन लोग, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो फौत हो चुके होते हैं उनको याद कर करके आंसू बहाते हैं, कब्रिस्तान की तरफ लोग रुक कर लेते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये ईद है, ईद सईद है, ये ईद उल फितर है। इसमें रब ने खुश होने का हमें हुक्म दिया है, अपनी खुशी में दूसरों को शरीक करना, अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलना, मुस्कुराते हुए मिलना, उससे खैरियत तलब करना, उसके लिए दुआएं मांगना। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, मेरे मोहतरम भाइयों, तकबीरात बुलंद करना, ये ईद के करने वाले काम हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ईद को, मेरे मोहतरम भाइयों, गुजारने की अल्लाह में तौफीक दे। और ईद वाले दिन मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी मस्जिदों को वीरान ना होने देना, अपनी नमाजों का एहतमाम करना। वल्लाह रमजान आता है, मस्जिदें भर जाती हैं, और ईद वाले दिन जोहर की नमाज में जाके देखो, मस्जिद में नमाज ही नहीं होता। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया करते थे नमाज के बारे में? ये मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। और नेमत के ऊपर तुम्हें शुक्र अदा करना था। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जो अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ा देते हैं। तो हमें तो अपने रब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने जबीन को अल्लाह के सामने सजदा रेज करना था। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ईद वाले दिन एहतमाम करना, अपनी 5 नमाजों का, अल्लाह के घर जाना, मेरे मोहतरम भाई इसका एहतमाम करो। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। और एक बात बहुत जरूरी, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले सदका फितर अदा करना, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ईद गाह से पहुंचने से पहले पहले आप सदका फितर अदा कर चुके हों, और ईद की नमाज से पहले अदा करना मेरे मोहतरम भाइयों आप पे वाजिब है। ये क्यों देना है मेरे मोहतरम भाइयों? जो रोजों में हमसे कमी कोताही हो जाती है, अल्लाह सुब्हानो ताला इस सदके से हमारे उन सारे गुनाहों को माफ करता है। और सदका फितर जो है वो ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना जरूरी है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% इस्लाम को उस तरह समझने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, जिस तरह सहाबा ने समझा, जिस तरह सहाबा ने अमल करके इस्लाम को पूरी दुनिया पे गालिब करने के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें भी इस ईद पे इस बात का अहद करने की तौफीक अता फरमाए कि हम भी इस दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, इस दीन को कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे पक्के मकानों में इंसान उन तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।